150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्यों नहीं छू पाया? मयंक यादव ने मैच के बाद यह खुद बताया। और आप सोच रहे होंगे कि मयंक यादव जिन्होंने आईपीएल में तो यार आते ही पहले मैच में लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, 155 छू लिए थे, 156 की गेंद डाल दी थी और उसके बाद वो इंजर्ड जो था वो भी गए थे। लेकिन जितने भी 2-4 मैच थे वो खेल लिए थे और जो गेंदबाजी इन्होंने कर दी थी तहलका मचा दिया था। रफ्तार का सब यही कर रहे थे, उम्मीद सबको यही थी कि जब यह खिलाड़ी चोट के बाद वापस आएगा तो अलग खिलाड़ी होगा। फिर वो जो 156 157 है वो उस स्पीड को बढ़ाएगा, 155 156 157 158 160 तक लेके जाएगा। लेकिन मयंक यादव का सिलेक्शन टीम इंडिया में होता है बांग्लादेश के खिलाफ, T20 में उनका नाम आता है, पहला मैच में वो खेल भी जाते हैं। लेकिन पूरे 3 मैच में एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि मयंक यादव 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद पाए हैं। इन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन चाह कर भी अपने आप को पूरे 4 ओवर में मयंक यादव 150 नहीं छू पाए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? इससे पहले अगर आप सच्चे दिल से शिव जी की भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। बहुत सारी वजह हैं और मयंक यादव ने इसके पीछे की वजह खुद बताई है। गंभीर ने मैच से पहले उसने कहा भी गया था, क्या समझ आया था? अभी फोकस मयंक का कहां पर है? क्यों 150 नहीं छू पाए? यह खुद मैच के बाद मयंक यादव ने बताया है। ये वही मयंक यादव है जिन्होंने आईपीएल की 10 सबसे तेज गेंदबाजी फेंकी थी। 2024 के आईपीएल में लगातार 10 गेंदें इन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा फेंकी थी। तभी दुनिया को उम्मीद थी कि भाई जब अपना पहला T20 खेलेंगे, इंटरनेशनल मैच खेलेंगे तो टीम इंडिया की जस्मी में खेलेंगे, कम से कम 2-4 गेंद तो 150 की फेंक देंगे। लेकिन 22 साल का मयंक यादव ने डेब्यू मैच में गति से परेशान होकर क्या बल्लेबाजी, लेकिन उतनी ज़्यादा गति नहीं थी, वो गेंदबाजी मिला पाए थे। उनके लिए उनको जाना जाता है। तो मैच के बाद जब उसने पूछा गया था कि इसके बारे में मयंक यादव ने कहा कि लाइन और लेंथ महत्वपूर्ण है। लगातार सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करने से वास्तव में मदद मिलती है, क्योंकि बल्लेबाज करना आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी लाइन लेंथ को सटीक रखने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मेरी चोट के दौरान का समय वास्तव में कठिन था, क्योंकि पिछले 4 महीनों में मुझे कई चरणों से गुजरना पड़ा, उतार चढ़ाव देखना पड़ा। मयंक यादव बता रहे थे कि भाई उनका पूरा फोकस भी लाइन और लेंथ पर ही है। इन्होंने कहा कि चोट के दौरान का जो समय था बहुत मुश्किल था। पिछले 4 महीनों में बहुत चरणों में बहुत मुश्किल में मुझे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। सीधा सीधी बात करें, यह कह रहे हैं कि भाई मैं भी चोट से उभरा हूँ, अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लाइन लेंथ पर है, प्रेशर में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। और सोचिए जब मयंक प्रेशर पर फोकस नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद वो 147 148 की रफ्तार से गेंद डाल रहे हैं। जब थोड़ा फिटनेस वापस हासिल कर लेंगे, लगातार 3-4 मैच खेल लेंगे और वह अंदर का कॉन्फिडेंस जग जाएगा भाई, तब तो 150 पर लड़का आराम से फेंक देगा। और फिर जो कि मयंक यादव से पूछा गया था कि गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के बीच ये तो कोच हैं, उन्होंने मैच से पहले आपको क्या कहा था?
वैल्यूबल और इनपुट दिए थे। तो इस पर इन्होंने कहा कि उसकी सलाह की थी अपनी बावजूदी पर, क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ वह काम करना शुरू कर देता है जो कि सबसे अच्छे से कर सकता है। और गौतम गंभीर ने फ्री छोड़ दिया था मयंक यादव को और यह कहा था कि जो भी आपकी ताकत है, जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आप कर सकते हैं, जो अच्छे कर सकते हैं, आप वही कीजिए। आप पर कोई प्रेशर नहीं है, बहुत तेज फोकस करनी है, प्रेशर नहीं है, क्रिकेट में खेलना है। आप सिर्फ और सिर्फ जो अच्छा कर सकते हैं आप वही कीजिएगा। तो भाई वही किया मयंक ने, लगातार बढ़िया ये किया था, लाइन के साथ गेंदबाजी की थी, लगातार बल्लेबाजों का जो कि देखकर प्रेशर किया करता था। पहले ओवर में मेडल डाल भी दिया था और डाल भी देंगे। और T20 में मेडल ओवर ऐसा लगता है कि सर्दियों में कुछ 1 या 2 महीने के लिए कुछ हुआ होगा लागत है, लेकिन ऐसा आपको कब याद होगा T20 में आखिरी बार किसने मेडल डाला था? नहीं डाला था। यदि याद होगा, क्योंकि नहीं पड़ता है तो, लेकिन कि मयंक ने तो आते ही पहला ओवर में डाला था मैच और लेंथ लाइन दोनों गजब किरदार था, एकदम कैसी हुई थी, गेंदबाजी मुश्किल में आ रहे थे। और उसके बाद जिन्होंने भी क्रिकेट को चटकाया था और वह यह बताया भी था कि भाई यह जो है 150 वाला सीन है ना, वो क्योंकि नहीं कर पाए, क्योंकि अभी थोड़ा चोट से उभरे हैं, थोड़ा फिटनेस हासिल कर रहे हैं, अभी फोकस लाइन लेंथ पर है। जब लाइन लेंथ पक्की हो जाएगी तब पैसा भी निकलेगा मेरा भाई। फिर से 150, 155, 160 पर ही फेंक देंगे और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए